OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. This is your math class. I am your math teacher. Today's topic is vectors. Very important. बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंड कम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू दोनों ही केस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. वेटेज इसका दोनों ही केस में बहुत ज्यादा होता है. वेक्टर्स, जैसा कि आपने पढ़ा होगा, देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. फिजिकल क्वांटिटी हमारी दो तरह की होती है. वन स्केलर एंड सेकेंड वेक्टर. बेसिक नॉलेज आपके पास है. स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड, डायरेक्शन इज नॉट नीडेड. ओनली मैग्नीट्यूड रिक्वायर्ड. वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बोथ आर नीडेड. मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन both are required. मैग्नीट्यूड डायरेक्शन रिक्वायर्ड है, लेकिन दे फॉलो सम सर्टेन रूल. वही रूल एक्चुअली हमें यहां डिस्कस करना है अंडर द टॉपिक वेक्टर्स. एंड फॉलो सम सर्टेन रूल्स. तो वो रूल्स क्या है, जो आपको जब तक बेसिक नॉलेज नहीं होगा आप नहीं समझ पाएंगे. तो वेक्टर्स क्या है? वेक्टर्स ऐसी क्वांटिटीज हैं, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड होता है. वेक्टर्स रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो कैसे वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. इसका मतलब क्या हुआ? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट तो आपको पता है. व्हाट इज लाइन सेगमेंट? एक सर्टेन लेंथ की लाइन. मतलब वैसे तो रे क्या होती है आपको पता है. रे इनिशियल पॉइंट होता है बट नो एंड पॉइंट. और लाइन क्या होती है? नीदर इनिशियल पॉइंट पता है, न ही फाइनल पॉइंट या एंड पॉइंट या टर्मिनल पॉइंट पता है. दिस इज द रे. इनिशियल पॉइंट है ए, देयर इज नो एंड पॉइंट. और ये हो गई हमारी लाइन. ए बी दो पॉइंट इस पे लिए हैं. लाइन ए बी, ये भी ए बी है, ये रे ए बी है, ये लाइन ए बी है. एंड देन वी राइट लाइन सेगमेंट, जिसके इनिशियल एंड टर्मिनल, टर्मिनल को एंड पॉइंट भी बोल सकते हैं, फाइनल पॉइंट भी बोल सकते हैं. इनिशियल एंड एंड पॉइंट बोथ आर मेंशन्ड, तो इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. तो वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट. जैसे हमने इनिशियल पॉइंट भी हमें पता होगा और फाइनल या टर्मिनल पॉइंट भी पता होगा. एंड इसकी डायरेक्शन भी हम मेंशन करते हैं. दीज आर द वेक्टर क्वांटिटी. से ए से बी एक लाइन सेगमेंट है एंड डायरेक्टेड टुवर्ड्स ए टू बी. तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगा ए बी, वो ए से बी डायरेक्शन में जा रहा है, ये उसकी डायरेक्शन देगा. तो मैग्नीट लेंथ कितनी लेनी चाहिए हमें? इट इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर. वेक्टर में हमें मैग्नीट्यूड भी रिक्वायर्ड है, तो मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग वी सेलेक्ट द लेंथ. या तो एग्जैक्टली उसके इक्वल ले लेते हैं या प्रोपोर्शनल ले लेते हैं. एंड डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लेनी चाहिए? जो भी उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन होगी. तो ए को हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, बी को बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट या एंड पॉइंट या फाइनल पॉइंट. एंड ए बी वेक्टर इज शोन बाई, अगर ए बी वेक्टर है तो इट इज शोन बाई ए बी एंड ऑन इट वी पुट अ एरो. तो वी रीड एज वेक्टर ए बी. इसको क्या पढ़ेंगे? वेक्टर ए बी. तो वेक्टर ए बी पढ़ते ही हमें पता लग गया कि इनिशियल पॉइंट ए है, टर्मिनल पॉइंट बी है और डायरेक्शन ए से बी की ओर है. अब आते हैं इसके मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. तो मॉडुलस ऑफ ए बी रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी. दिस रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड. मॉडुलस का मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी. समटाइम्स हम वेक्टर ए बी को पूरा ना लिख करके सिर्फ ए से दिखाते हैं या सिर्फ बी से दिखाते हैं. स्मॉल लेटर्स ए बी सी में भी रिप्रेजेंट करते हैं.
तो ए बी, इस एग्जांपल में ए बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए मींस वेक्टर ए बी, तो दिस इज वेक्टर ए। तो उस केस में मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से ही वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, आपको पता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रिक्वायर्ड है, स्केलर ओनली मैग्नीट्यूड इज रिक्वायर्ड। एग्जांपल आप लिख सकते हैं, बहुत सारे एग्जांपल आप दे सकते हैं, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम एटसेट्रा। और इसमें एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट, आपको डिफरेंस पता होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड कैसी क्वांटिटी है, स्केलर, बट वेलोसिटी इज वेक्टर क्वांटिटी। सिमिलरली बहुत सारे एग्जांपल, एक्सेलरेशन एंड सो ऑन, बहुत एटसेट्रा, फोर्स, बहुत सारे एग्जांपल दिए जा सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स की बात कर ले, आप कितने तरह के वेक्टर्स हमें जानने चाहिए जो हमारे लिए जरूरी है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, वेरी फर्स्ट, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर नाम से ही क्लियर है, जीरो वेक्टर, नल वेक्टर, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, जीरो मैग्नीट्यूड का वेक्टर ही जीरो वेक्टर कहलाएगा। अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है, मींस लेंथ किसके प्रोपोर्शनल होगी, जीरो के, तो ए एंड बी फिर तो सेम पॉइंट हो जाएंगे। और क्या कह सकते हैं, आर इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट्स ऑफ अ वेक्टर आर सेम। इज कॉल्ड जीरो वेक्टर। टर्मिनल और इनिशियल पॉइंट कोइंसाइड कर जाए ऐसे वेक्टर को कहेंगे जीरो वेक्टर, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो जीरो देगा, जीरो वेक्टर। अब बताओ जीरो वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अगर ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर जाए फिर तो हम डायरेक्शन दे ही नहीं सकते। इट हैज नो एनी स्पेसिफाइड डायरेक्शन, इट हैज नो स्पेसिफाइड डायरेक्शन। तो ये था वेरी फर्स्ट जीरो वेक्टर। आई होप आपको समझ में आया। हाँ, जनरली इसे शो करते हैं जीरो से, शोन बाई, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो जीरो तो लिखते हैं बट जीरो के ऊपर एरो देना है, ध्यान दीजिएगा, देन ओनली इट रिप्रेजेंट वेक्टर क्वांटिटी। अगर आपने जीरो लिख दिया तो जो हमने एलजेब्रा में या अर्थमेटिक में जीरो पढ़ा है वो जीरो रिप्रेजेंट करेगा, स्केलर क्वांटिटी होगी, तो वी हैव टू पुट एरो ऑल्सो। इवन इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है फिर भी हम जीरो पुट करेंगे या फिर बोल्ड कर देते हैं जीरो को। एंड सेकेंड इज यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होगा, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और स्पेसिफाइड डायरेक्शन में हो। तो हमने एक वेक्टर अपना मान लिया, ए कोई वेक्टर है, ए की डायरेक्शन में ही 1 मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा इट इज सेड टू बी यूनिट वेक्टर अलोंग ए। जिस भी डायरेक्शन में चाहिए उसके अलोंग हम निकालेंगे। लेट ए बी अ वेक्टर, देन अ वेक्टर along A of unit magnitude, यूनिट का मतलब क्या होता है, 1, is called unit vector along A। एंड डिनोटेड बाई, अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर ए के अलॉन्ग लिख रहे हैं यूनिट वेक्टर तो ए कैप, कैप कैसे, ए के ऊपर कैप बना देंगे, ए कैप, ए कैप मींस यूनिट वेक्टर अलॉन्ग डायरेक्शन ए। अगर बी वेक्टर लिया है तो बी कैप लिखेंगे एंड सो ऑन।
एंड डिनोटेड बाई ए कैप। रीड क्या करेंगे? ए कैप। तो इसकी डायरेक्शन किसके अलोंग है? एक वेक्टर के अलोंग। कैप लिख दिया, इट मींस इट्स मैग्नीट्यूड इज 1। फर्दर आपको पता है कुछ इंफॉर्मेशन आपके पास है पहले से, क्योंकि आपने फिजिक्स में वेक्टर पहले ही पढ़ रखा है। आई कैप इज द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। आई कैप क्या होता है? यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस और यूनिट वेक्टर। सिमिलरली जे कैप क्या होता है? जे कैप इज अ यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। एंड के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। तो जैसे हम बनाए ये, से दिस इज एक्स एक्सिस, से दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट मैग्नीट्यूड का जो वेक्टर होगा, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है, एवरीवेयर ये डिनोट किया जाता है आई कैप से। सिमिलरली वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर ऑलवेज शोन बाई जे कैप, एंड जेड एक्सिस के अलोंग जो हमारा यूनिट वेक्टर होगा ये हम के कैप से ही शो करते हैं। नेक्स्ट इज पोजीशन वेक्टर। Suppose this is the three-dimensional coordinate axis. P is a point in the space. P is a point in the space. O be the origin. So position vector of P is the directed line segment from O to P. Directed line segment from O to P. अच्छा, P के coordinate x y z ले लिए क्योंकि हमने स्पेस में लिया है. Let P coordinate x y z be a point in space and O be the origin. Then directed line segment OP is called position vector of P. P का पोजीशन वेक्टर कहेंगे ओरिजिन से टर्मिनेटेड पॉइंट की तरफ जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होगा, इट इज सेड टू बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ द टर्मिनेटेड पॉइंट. Therefore, OP vector is the position vector of P. V stand for position vector of P point. Point P. Since the coordinate of P are x, y, z, O is the origin, then what is the magnitude of position vector? Means OP vector का magnitude क्या होगा? अब बता सकते हैं OP vector का magnitude, coordinates P के x, y, z है. Distance formula we will apply between origin and P. तो its a magnitude is x minus 0 whole square means x square, y minus 0 whole square plus z minus 0 whole square. That is x square plus y square plus z square. And OP वेक्टर को हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे? xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप. तो xi कैप प्लस yj कैप प्लस zk कैप का मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. आई कैप अभी डिस्कस हुआ. आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस. जे कैप यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस एंड के कैप यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस. ये कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम किसी वेक्टर ओपी को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड कैप लिख पा रहे हैं. बट फिलहाल जो है इसको यूज करेंगे और फिजिक्स में भी यूज करते आ रहे हैं. कैसे करना है, ये रिजल्ट कैसे आया, ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट अगला कॉन्सेप्ट है हमारा कोलिनियर वेक्टर. Two vectors, say A and B, are said to be कोलिनियर. कोलिनियर कब कहेंगे?
कोलिनियर वेक्टर्स इफ, ध्यान दीजिएगा ए वेक्टर है बी वेक्टर है, कोलिनियर कब कहलाएंगे? इफ दे हैव सेम आर पैरेलल, इफ ए एंड बी हैव सेम आर पैरेलल डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या कह रहे हैं? ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो क्या डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट सेम या पैरेलल दिख रही है? नो। तो इन दिस केस, ये जो एग्जांपल दिया, इन दिस केस टू वेक्टर्स आर नॉट कोलिनियर। इवन सेम हो चाहे पैरेलल हो, बोथ केस इन वेक्टर अलजेब्रा कोलिनियरिटी एंड पैरेलल की कंडीशन एक ही कंसीडर होती है, बट 3D में डिफरेंट हो जाएगी ये। दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। नाउ उनकी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो कैन वी से द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर। कोलिनियर भी बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर, नो इशू। वेक्टर में आप पैरेलल वेक्टर कहें या कोलिनियर वेक्टर। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अगेन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक ही है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट एक ही है, तो देयरफॉर अगेन द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर वेक्टर। एक और एग्जांपल लीजिए, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है, भले ही डायरेक्शन अपोजिट है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बट डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है, तो अगेन दीज आर द टू पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर्स। तो पैरेलल वेक्टर्स भी ऑलमोस्ट सेम कांसेप्ट है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल वेक्टर्स। तो बिफोर इट एक कांसेप्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बाद में डिस्कस होगा। इफ ए एंड बी आर कोलिनियर आर पैरेलल वेक्टर, देन वी कैन राइट, ये भी कॉन्सेप्ट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी यूज करना है। वी कैन राइट a is equal to lambda times b, lambda is a scalar quantity, or b is equal to mu times a. Lambda and mu both are scalar quantities, they are not vector quantities. Lambda and mu are scalar, मतलब रियल नंबर है सब। और इसको वर्ड्स में क्या कहेंगे? वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर, और वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। फिर से समझिए कॉन्सेप्ट, ए और बी पैरेलल या कोलिनियर वेक्टर हैं, तो ए इक्वल टू लैम्डा बी भी लिख सकते हैं, बी इक्वल टू म्यू ए भी लिख सकते हैं। आपको यहाँ पे म्यू कर लीजिए, यहाँ लैम्डा कर लीजिए, ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई भी हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिए अपने स्केलर क्वांटिटीज। तो इसी को बोलते हैं ए इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी या बी इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी, मींस वन वेक्टर इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर। ये कॉन्सेप्ट कब लगेगा? जब वेक्टर पैरेलल या कोलिनियर होंगे। अब आपने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ पैरेलल वेक्टर, तो अगर डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है और ए एंड बी आर इन द सेम डायरेक्शन, तो इट इज सेड टू बी लाइक पैरेलल। क्या कहलाएगा? लाइक पैरेलल। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पैरेलल है बट वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, तो इसको बोलेंगे अनलाइक पैरेलल। फर्दर यहां समझिए, इफ ए इक्वल टू लैम्डा बी हमें लिखा है, ए एंड बी आर पैरेलल, therefore a is equal to lambda b, तो lambda is a real other than zero, जीरो नहीं है, जीरो से कुछ भी इंटू करेंगे जीरो हो जाएगा। then there are two possibilities of lambda, either lambda पॉजिटिव होगा या lambda नेगेटिव होगा। तो अगर lambda पॉजिटिव है तो a एंड b कैसे होंगे? लाइक पैरेलल, a एंड b आर लाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल क्लियर हुआ? एंड lambda नेगेटिव आ रहा है तो a एंड b आर अनलाइक पैरेलल। लाइक पैरेलल अनलाइक पैरेलल बहुत ज्यादा इसमें आपको वो नहीं लेना है, टाइम नहीं लेना है।
like parallel and unlike parallel. There are two types of parallel vectors, lambda positive है like parallel, lambda negative है unlike parallel. But generally हम लोग जब parallel बोलते हैं तो like unlike को हम लोग distinguish नहीं करते हैं, a equal to lambda b, ये नहीं लिखते हैं lambda positive है negative है. The next is means fifth one, co-initial vector. From its name it is clear, दो वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम है, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट वी डिस्कस्ड, वेक्टर ए एंड बी हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट. ओ डजंट मीन हियर ओरिजिन. ए वेक्टर एंड बी वेक्टर हैव सेम इनिशियल पॉइंट, देन टू वेक्टर्स आर को इनिशियल. अच्छा, दो की जगह दो से ज्यादा वेक्टर भी ले सकते हैं. टू आर मोर वेक्टर्स having same initial point are called co-initial vector. तो दो वेक्टर जाओ जिनकी सेम इनिशियल पॉइंट हो क्या कहलाएंगे? को इनिशियल वेक्टर. एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर. अब देखिए, हम लोग ने जैसे स्टार्टिंग में डिस्कस किया, ए बी वेक्टर, लेट ए बी बी अ वेक्टर. तो बताओ इसकी डायरेक्शन किस साइड होगी? इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स बी. इनिशियल पॉइंट ए हो गया एंड टर्मिनल पॉइंट बी हो गया. ए बी वेक्टर, से दिस इज ए बी वेक्टर. तो अगर डायरेक्शन बदल दे, सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन बदल दे तो क्या हो जाएगा? मतलब वेक्टर्स कैसे हो गए? सेम मैग्नीट्यूड के आ रहे हैं और डायरेक्शन अपोजिट है. अभी हम लोग ने पढ़ा ए बी इक्वल टू लैम्डा सी डी. तो ए बी एंड सी डी आर पैरेलल वेक्टर्स. अब लाइक पैरेलल, अनलाइक पैरेलल, दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, डिपेंड्स अपॉन लैम्डा इज पॉजिटिव आर नेगेटिव. अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो लाइक पैरेलल एंड लैम्डा नेगेटिव है तो अनलाइक पैरेलल. यहां मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट हो जाएंगी. अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ लैम्डा रिमेन्स 1. अब पॉजिटिव का मतलब +1 हो जाएगा, मतलब ए बी एंड सी डी आर लाइक पैरेलल हो जाएगा एंड इक्वल मैग्नीट्यूड के हो जाएंगे. और लैम्डा -1 रख दें तो ए बी इक्वल टू माइनस सी डी. तो ए बी एंड सी डी आर अनलाइक पैरेलल एंड हैविंग सेम मैग्नीट्यूड. तो अगर हमने ए बी को बी ए डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन ले ली, देन वेक्टर बी ए, वेक्टर बी ए क्या रिप्रेजेंट करेगा? इज डायरेक्टेड फ्रॉम B to A in opposite direction. But magnitude is same. Magnitude क्या हो जाएगा? सेम रहेगा. Therefore BA क्या हो जाएगा? सेम मैग्नीट्यूड का है बट इन अपोजिट डायरेक्शन है तो इट्स अ माइनस AB. तो BA is said to be the negative of AB. Therefore, BA vector is called negative of AB. नेगेटिव ऑफ वेक्टर समझ में आया? सेम मैग्नीट्यूड का वेक्टर इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब पहले AB जा रहा था तो अब BA की ओर जाएगा. तो कोई भी दो वेक्टर इससे नेगेटिव हो सकते हैं. इन जनरल नेगेटिव ऑफ A क्या लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ A वेक्टर इट्स अ -A. तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी बट मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. तो नेगेटिव ऑफ वेक्टर आपको क्लियर हुआ. 7th, को प्लेनर वेक्टर्स. को प्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं? 3 आर मोर वेक्टर्स. अगर एक ही प्लेन में मिले, 3 वेक्टर्स डिफरेंट प्लेन में भी लाई कर सकते हैं
बट अगर 3 आर मोर वेक्टर लाइज इन द सेम प्लेन, जैसे आपका ये बोर्ड एक प्लेन हो गया, एक आपकी रूम की जो 4 वॉल्स हैं, कोई एक वॉल पकड़ लीजिए, दिस इज अ वन प्लेन। अगर 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर इसी वॉल पे लेते हैं तो वो कैसे वेक्टर्स होंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर आपने एक वेक्टर एक वॉल पे लिया, दूसरा वेक्टर दूसरे वॉल पे लिया, और तीसरा चाहे इन दोनों में से किसी एक पे ले या तीसरी वॉल पे ले, तो ये कैसे हो जाएंगे? नॉन कोप्लेनर वेक्टर, क्योंकि ये डिफरेंट प्लेन में लाई कर रहे हैं। 3 आर मोर वेक्टर्स lie in same plane are said to be coplanar vector. दो वेक्टर जब कोलिनियर थे, हम लोग ने डिस्कस किया, तो वन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर टू। हमने कहा इसका कॉन्सेप्ट आपको बाद में डिस्कस होगा। सिमिलरली यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, तो वन कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर वेक्टर्स। तो 3 की बात कर लेते हैं, इसका भी कॉन्सेप्ट तो हम लोग यूज करेंगे और आप यूज करते भी आए हैं, आपको बताएंगे किस तरह से आप यूज करते आए हैं, बट कॉन्सेप्ट कैसे ड्राइव हुआ ये भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। जरा सा हैंडी हो जाएंगे ना, आप वेक्टर कुछ समझ में आने लगेगा, तब हम लोग इसका कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इफ नोट करके लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, यूज तो करेंगे लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बाद में डिस्कस करेंगे। इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, then one can be written as linear combination of other two. Therefore, A को हम लिख सकते हैं linear combination of B and C, means A is equal to lambda A plus लैम्डा बी प्लस म्यू सी, या ए की जगह बी यूज कर सकते हैं, बी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू सी। सी भी यूज कर सकते हैं, सी इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। अच्छा, ये रिजल्ट सिर्फ दो वेक्टर्स के लिए नहीं है, इट कैन बी एक्सटेंडेड टू एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स जो कोप्लेनर है। तो अगर बहुत सारे वेक्टर एन वेक्टर्स आर कोप्लेनर, तो वन को हम लिख सकते हैं रिमेनिंग एन माइनस वन का लीनियर कॉम्बिनेशन। Let A1, A2, A3, AN be coplanar. Then तो किसी एक को अदर का लीनियर कॉम्बिनेशन, A is equal to x1 A1 A2, x2 A3, x3 A4, लास्ट क्या लिखेंगे? xn माइनस वन en। तो A इज द लीनियर कॉम्बिनेशन, A1 इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ A2 A3 A4। x1 x2 x3 यहाँ पे क्या है? स्केलर क्वांटिटीज हैं, x1 x2 x3 xn माइनस वन आर स्केलर क्वांटिटीज, मींस दे आर रियल नंबर्स। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग जो ड्राइव करेंगे सिर्फ और सिर्फ 3 वेक्टर्स को लेके करेंगे, बट इसको हम कितने भी नंबर्स ऑफ वेक्टर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। नाउ angle between two vectors, देखिए एंगल सेलेक्ट करने में अक्सर स्टूडेंट गलती कर लेते हैं, तो हम लोग डिटेल में समझेंगे इसको। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स दो केस में ब्रेक करेंगे। वेरी फर्स्ट, वेक्टर्स हैविंग सेम इनिशियल पॉइंट, मींस को इनिशियल वेक्टर्स, vectors having same initial point, this is the vector OA, initial point is A, terminal point is B, and this is the vector OB, initial point is O, terminal point is B. Two vectors have same initial point, और इनके बीच हमें एंगल क्या दिख रहा है? थीटा। You can say this is vector A, this is vector B,
तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज शोन बाई एंगल बिटवीन ए एंड बी। ए वेक्टर कैप, दोनों वेक्टर के बीच में कैप लगाएंगे, इट मींस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। ए एंड बी यहां पे कितना आ रहा है? थीटा। क्या एंगल दिख रहा है दो वेक्टर के बीच? थीटा इक्वल टू थीटा। वेक्टर अलजेब्रा में थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ऑलवेज वी टेक बिटवीन 0 टू पाई। इसके बाहर का एंगल नहीं लेंगे, 0 टू पाई के बीच ही लिखेंगे। दिस इज द फर्स्ट केस जब वेक्टर्स कैसे हैं? सेम इनिशियल पॉइंट है। सेकंड केस, एक वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट सेकंड का इनिशियल पॉइंट है। व्हाट इज सेकंड केस? टर्मिनल पॉइंट ऑफ one vector is initial point of second vector। तो एक का टर्मिनल पॉइंट OA इज द फर्स्ट वेक्टर एंड इट इज A वेक्टर, और सेकंड का, इसका टर्मिनल पॉइंट A है, सेकंड का इनिशियल पॉइंट A है। ए बी सेकेंड वेक्टर। अब अगर इसका एंगल के इनके बीच एंगल थीटा दिख रहा है तो यू विल नॉट से कि एंगल थीटा है। तो थीटा तो कैसे निकालेंगे एंगल? ओ ए एंड बी ए वेक्टर के बीच की बात नहीं कर रहे हैं, ओ ए और बी ए के बीच एंगल अगर हमें थीटा दिख रहा है, ए इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड ए इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ सेकेंड वेक्टर। तो अगर हमें एंगल चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दोनों को को इनिशियल करना पड़ेगा। तो को इनिशियल कैसे करेंगे? हम पढ़े थे कि वेक्टर्स को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो ओ ए को शिफ्ट करके आप यहां ले आए, यहां पे आ गया, तो यहां ओ आ गया, यहां ए आ गया इन न्यू सिचुएशन। अब इन दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम हो गए, तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा? ये स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है, तो पाई माइनस थीटा। दिख तो थीटा रहा है, बट इन दिस केस वी विल से द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज पाई माइनस थीटा। तो ऑलवेज आप प्रोड्यूस करके नहीं करें, तो जो एंगल दिख रहा है उसको पाई में से माइनस करके लिखेंगे। इन दिस केस द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी इज पाई माइनस थीटा। आई होप आपको समझ में आया। इफ यू टेक द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन साइक्लिक ऑर्डर एंड रिप्रेजेंट वेक्टर्स, जैसे ये साइड ए वेक्टर है, ये साइड साइक्लिक ऑर्डर में ले रहे हैं, एंड दिस इज वेक्टर सी। ए के अपोजिट वेक्टर ए है, बी के अपोजिट वेक्टर बी है, और सी के अपोजिट वेक्टर सी है। तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी वेक्टर? ये एंगल जनरली हम सी से डिनोट करते हैं। एक का टर्मिनल पॉइंट, देखिए पीसी का टर्मिनल पॉइंट सी होगा और सीए का इनिशियल पॉइंट सी है, तो एंगल सी नहीं लिखेंगे, बी ए और बी के बीच एंगल, ए और बी के बीच एंगल पाई माइनस सी। तो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी इज पाई माइनस सी। सिमिलरली बी और सी के बीच एंगल की बात करें, फिर से एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल बन रहा है और ये एंगल ए से डिनोट होता है, तो बी और सी के बीच एंगल ए नहीं होगा, एंगल बिटवीन बी एंड सी वेक्टर इज पाई माइनस ए। सिमिलरली एंगल बिटवीन सी एंड ए, एंगल बिटवीन सी एंड ए, ये एंगल बी तो जरूर है लेकिन वेक्टर के बीच एंगल होगा पाई माइनस बी। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये गलती नहीं करेंगे, एंगल सेलेक्ट करना है बिटवीन टू वेक्टर्स। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, विच इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स भी समझिएगा। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर ऐड कैसे करते हैं? केस वन ले रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट ऑफ one vector is initial point of second। Say this is AB vector and this is BC vector। तो AB का टर्मिनल पॉइंट B जो कि BC का इनिशियल पॉइंट है, तो सम ऑफ AB एंड BC वेक्टर, AB एंड BC वेक्टर का सम we say it is AC vector। AC vector CA नहीं होगा, CA is
सी एंड ए सी में रिलेशन हमने पढ़ा था, ए सी एंड सी ए आर अपोजिट टू ईच अदर, मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है, तो ए सी इक्वल टू माइनस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी का सम होता है ए सी, यानी कि ट्राइंगल की थर्ड साइड हो जाएगी। ए बी एंड बी सी आर द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, तो ए सी थर्ड साइड जो होगा, इसके फर्स्ट के इनिशियल से सेकंड के टर्मिनल को ज्वाइन करने वाला जो वेक्टर होगा वही सम हो जाएगा। ये तो केस लिया जब एक का टर्मिनल दूसरे का इनिशियल पॉइंट है, बट ये भी तो केस हो सकता है व्हेन टू वेक्टर्स हैव सेम इनिशियल पॉइंट। दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है, ओ ए ओ बी आर टू वेक्टर, से दिस इज ए दिस इज बी। अब इस केस में सम कैसे करेंगे? तो कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ बी सी बी, ओ ए सी बी, कंप्लीट द पैरेललोग्राम ओ ए सी बी। अब O से जो डायगोनल मिलेगा, इनिशियल पॉइंट जो दोनों का कॉमन इनिशियल पॉइंट है, उससे जो डायगोनल मिलेगा, OC वेक्टर इज द सम ऑफ A एंड B। कैसे? क्योंकि ये B वेक्टर है एंड दीज टू साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो ये भी B वेक्टर हो जाएगा। अभी जो हम लोग ने पढ़ा, अब एक का टर्मिनल पॉइंट दूसरे का इनिशियल है, तो A एंड B का सम OC हो जाएगा। तो अगर हम हर बार पैरेललोग्राम कंप्लीट नहीं करेंगे, बट ये कॉन्सेप्ट था, अगर को इनिशियल वेक्टर्स हैं तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करें और को इनिशियल वेक्टर्स वाले पॉइंट से जो डायगोनल मिलेगा वही हमारा सम हो जाएगा टू वेक्टर्स का। तो OC इज द सम ऑफ A एंड B वेक्टर। तो आई होप आपको ये एडिशन ऑफ टू वेक्टर का कॉन्सेप्ट भी समझ में आया। सबट्रैक्शन कैसे करेंगे? अगर हम B की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, B की डायरेक्शन को अपोजिट कर दें, तो B की जगह माइनस B हो जाएगा। सपोज B की डायरेक्शन ये B था, तो इस अपोजिट डायरेक्शन में माइनस B हो जाएगा। नाउ ज्वाइन विद दिस वेक्टर, तो ये डिफरेंस हो जाएगा A माइनस B। ये तो A है बट ये माइनस B हो गया, तो ये डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। दो वेक्टर कब इक्वल होंगे? वेक्टर इक्वल होने के लिए कंडीशन है कि वेक्टर मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। बट अगर दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन के हैं, क्या वो ऑलवेज इक्वल होंगे? सपोज दे आर रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज। वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, बट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी अगर एक्सप्रेस कर रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्या उनको इक्वल वेक्टर कह सकते हैं? नहीं। तो पूरी कंप्लीट डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल वेक्टर्स if they have same magnitude and direction and represent same physical quantity, जनरली स्टूडेंट कह देते हैं सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन है, वेक्टर्स इक्वल है, लेकिन फिजिकल क्वांटिटी सेम होना भी उतनी ही कंपलसरी कंडीशन है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। अभी तो हम लोग बेसिक कर रहे हैं। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू द टॉपिक वेक्टर्स। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।